दोस्तों आज मैं आपको सफ़ेद दाग, वाइट पैचेस और लिकोडर्मा से संबंधित 5 ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी ये जो समस्या है उसको ठीक होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप सालों साल दवाई कराते रहें, बहुत मुश्किल होती है। अगर आप इसमें सुधार करते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या है तो आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर कोई समस्या अचानक से आती है तो टेंशन होती है, चिंता होती है, लेकिन हमको उसका समाधान खोजना चाहिए। हमको ठीक होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा समाधान खोजना चाहिए। और 100% दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। अगर आप पॉजिटिव है तो फिर उस बीमारी को ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको सबसे पहले अपना डिप्रेशन को ख़त्म करना है, टेंशन को ख़त्म करनी है। उसको कैसे ख़त्म करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम नहीं ख़त्म कर सकते, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि हम कैसे ख़त्म करें। मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कि वो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप मोटिवेशनल चीज़ें देखें, जैसे संदीप माहेश्वरी के जो मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, स्पीकर्स हैं, उनके थॉट्स को सुने। और आप मोटिवेशनल किताबें आती हैं जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, थिंकिंग ऑफ मैजिक ऑफ थिंकिंग, सोच का जो जादू, मतलब ऐसा जादू जो आप सोचेंगे वही होगा। और बहुत सी अच्छी से अच्छी किताबें हैं, गूगल पे आप सर्च करो, आगे जीत आपकी, शिव खेड़े जी की किताब है, इसको आप पढ़ें। और उसके बाद जो आप तुरंत कर सकते हैं, बहुत आप घबराहट हो रही है, बहुत चिंता में, बहुत टेंशन में, दिमाग में बहुत ऊट पटांग विचार आ रहे हैं, आप उनको दूर नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे? डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल अंदर तक भरना है, फिर उसको धीरे 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 छोड़ना है। ऐसा आप करने लग जाइए। बैठकर अगर खड़े हैं तो वहाँ भी खड़े खड़े कर सकते हैं, लेकिन बैठने पे ज़्यादा आपको आराम मिलेगी। तो आपको ये प्रक्रिया हर घंटे में करना है। इससे आपके दिमाग में जो उल्टे ऊट पटांग विचार है वो नहीं आएंगे जल्दी जल्दी, और आपका माइंड रिलैक्स होने लग जाएगा, समस्या होने के बाद भी, तकलीफ़ होने के बाद भी। और आप योग करिए। योग में जैसे अनुलोम विलोम है, ये प्राणायाम वाइट पैचेस लिकोडर्मा में बहुत फ़ायदा करता है। और कपालभाति, ये दोनों आपको करने हैं कम से कम 15-15 मिनट। और आपको डीप ब्रीथिंग तो करनी ही करनी है प्रति हर घंटे, 1 घंटे में 5 मिनट सिर्फ करनी है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग बहुत आसान है, आप कहीं भी कर सकते हैं, बस में बैठे हैं वहाँ भी कर सकते हैं, खड़े हैं वहाँ भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में हैं वहाँ भी कर सकते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ भी। आपको सिर्फ 5 मिनट का समय निकालना है। कहीं सीट पे बैठे, सीट पे बैठे बैठे बिल्कुल शांत बैठ जाइए, गर्दन सीधी कीजिए, उसके बाद गहरी सांस भरिए और फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़िए। आपको सांस जो भरना है 7 तक अपने मन में 7 सेकंड तक भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहते हुए सांस को अंदर भरना है। उसके बाद धीरे धीरे करके सांस को छोड़ना है। और कोशिश कीजिए कि उसको पहले रोक लीजिए अंदर, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़िए। ऐसा आपको बार बार करना है 5 मिनट तक, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। डीप ब्रीथिंग का आप वीडियो भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी। जो भी टेस्ट में खट्टी चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, नहीं खानी है दोस्तों। इससे आपके जो वाइट पैचेस लिकोडर्मा है, क्योंकि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो स्किन को ग्लो करने का काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा मौसम्बी है, संतरा है, नींबू है, तो स्किन को ग्लो करने के लिए पिगमेंटेशन इससे थोड़ा घटता है, तो आपको ठीक होने में दिक्कत होगी, जल्दी से रिकवरी नहीं होती। इसलिए जब तक आप पूरी तरह हेल्दी नहीं हो जाते हैं, आपके सारे दाग ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आप खट्टी चीज़ों से परहेज रखें। और कौन सी चीज़ कैसे खाना है उसको आपको बताया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ एक त्रिफला ऐसा होता है जो आंवला होता है, उसमें ऐसे गुणधर्म नहीं होते, वो राजा कहा गया है, उसको ले सकते हो। वो पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, बालों को काला करता है। तो आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। जिस अचार वगैरह है और टेस्ट में जो आपको खट्टी लगती है वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको कभी भी केले और दही को साथ साथ नहीं खाना है, और दही को भी नहीं खाना। जो लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनको वाइट पैचेस की संभावना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद कभी भी आपको मछली और दूध, जैसे आपने मछली खाई, उसके बाद आपने चाय पी ली, दूध की चाय या कॉफ़ी पी ली, या कुछ आइसक्रीम दूध वाली खा ली, या दूध पी लिया, तो वो आपके लिए पॉइजन का काम करेगा और आपको वाइट पैचेस लिकोडर्मा बॉडी में बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो इन सब चीज़ों का सेवन
नहीं करना है। ये सारे विरुद्ध विहार हैं, विरुद्ध आहार विहार, ये विहार हैं, सॉरी ये आहार है, विरुद्ध आहार। अभी विहार बताएंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको विरुद्ध आहार ये खाने जो, जैसे दूध के साथ कभी भी नमकीन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि चाय के साथ बहुत सारे लोग नमकीन खाते हैं। दोस्तों किसी की इम्यूनो सिस्टम हो सकता है मजबूत हो, उसको दिक्कत नहीं अभी हो रही, लेकिन आगे चल के उसको स्किन से संबंधित, चर्म रोगों से संबंधित समस्या होने वाली है, इससे आप नकार नहीं सकते। जो लोग भी चाय के साथ नमकीन खूब खाते हैं या नमकीन बिस्कुट खाते हैं, इन सब चीज़ों का, नमक का सेवन दूध से बनी चीज़ों के साथ बिल्कुल भी विरुद्ध आहार है, तो इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दूध के साथ किसी भी तरह के खट्टे फलों का उपयोग नहीं करना है, भूल से भी। अगर आप करते हैं तो आपको इससे बहुत समस्या, जैसे आपने कुछ सेब खाया, एप्पल खाया, संतरे का जूस पिया या मौसम्बी खाई, खट्टी चीज़ें खाई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपने क्या किया, चाय पी ली या दूध पी लिया, तो ये क्या होगा, ये विरुद्ध आहार हो गया। इससे आपके बॉडी में स्किन से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वाइट पैचेस लिकोडर्मा तेज़ी से बढ़ सकता है, ठीक होने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप शादी बारात पार्टियों में जाते हैं, वहाँ चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, एक तरफ गर्म लिया, उसके बाद ठंडा ले लेते हैं, कोई परहेज नहीं मनाते। खट्टी चीज़ें खाई, दूध भी पी रहे हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ खा रहे हैं। दोस्तों लोगों को ये लगता है कि हमने तो 6 महीने में सिर्फ एक ही बार तो खाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार भी आपके बॉडी में वही इफेक्ट डालता है जो 10 बार। तो आपको एक बार भी नहीं लेना है अगर आप पूरी तरह जड़ से इसको ठीक करना चाहते हैं। आपको आम, मैंगो, चीज़, मीट, फिश, कर्ड और हार्ड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैंगो क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मीठे आप ले सकते हैं, लेकिन खट्टे नहीं लेना है। और अगर आपके स्पॉट बढ़ रहे हैं तो आप मैंगो खाएं मत, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, तो आपको नहीं लेना, क्योंकि मैक्सिमम 90% मीठे ही होते हैं, तो आप इग्नोर करें। केला आप ले सकते हो, केला सबसे बेस्ट होता है। क्यों? अब फल कौन से फिर आपको लेना, तरबूज है, खरबूजा है, केला है। रेड कलर के जो अनार होते हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं, उसको आप ले सकते हो। और अनार का जो छिलका उस अनार के बीज जो है, अनार का रस, वो तो फ़ायदा करता ही है। उसके साथ में अनार का जो पाउडर होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त। अनार के छिलकों को रख लीजिए, सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिएगा। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को ताज़ी जल से लीजिए। आपके सफ़ेद दाग, जो आपकी स्किन जहाँ पे वाइट हो गई, वो बहुत तेज़ी से कलर में आने लग जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा है। तो आप साथ में कोई भी दवाई ले रहे हैं, उसके साथ में आप इसका उपयोग ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे, विरुद्ध विहार। अभी तो आहार था, अब क्या है ये विहार। विहार में दोस्तों वो चीज़ें आती हैं, जैसे आप कहीं भी हैं, बस में हैं या ट्रेवल में हैं, आपको पेशाब जाना हुआ, अब आप क्या करते हैं, रोक लेते हैं कुछ देर के लिए और जाते नहीं हैं, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। जब भी आपको बाथरूम जाना है या वॉशरूम जाना है तो आप तुरंत जाइए, रुकिए मत। अगर आप रोकते हैं, जैसे जो जितनी अच्छी क्रियाएं हैं अपने आप होती हैं, छींक आना, वॉशरूम जाना, लेटरिन जाना, बाथरूम जाना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इनको कभी मत रोकिए। जैसे ही लगती है आप तुरंत जाइए। अगर आप रोकते हैं तो इससे भी आपको ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, ठीक होने में बहुत दिक्कत होगी। उन लोगों को ये समस्याएं हो जाती जो ज़्यादातर अपनी वॉशरूम जाने की आदत को लेट करते हैं, उनको वाइट पैचेस लिकोडर्मा बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है ठीक होने में। तो और जो लोग जिनको समस्या नहीं है वो कर रहे हैं, तो भविष्य में उनको होने की संभावना बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से। तो बच्चों को, बड़ों को, घर में जो भी है उनको बोलें कि अगर आपको ऐसी समस्या होती है तो आप उसको तुरंत बोलिए, या तुरंत करने जाइए, बाथरूम में वॉशरूम करने जाइए तुरंत, या लैट्रिन आती है कहीं भी तो आप तुरंत जाइए, रुकिए मत, क्योंकि रोकना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। दोस्तों इसके बाद 5वां नंबर, इन सब चीज़ों को अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल 100% ठीक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात,
खाने से पहले आप जितना हो सकता है 4 तरह के सलाद खाएं, और सलाद कम से कम 300 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, 300 से 400 ग्राम। जो हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन किया है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7651878916। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन हमारी की है वो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की मामूली सी फ़ीस है, और उसके बाद आप जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम पूरा आपकी हेल्प करेंगे, पूरी मदद करेंगे। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे है रिफ़ाइंड ऑयल और फर्मेंटेड फूड। रिफ़ाइंड ऑयल मार्केट में जितने ऑयल बिक रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, सरसों के नहीं है, वो सारे के सारे रिफ़ाइंड हैं। ये सब आपके बॉडी को पूरी तरह से, स्किन को डैमेज करते हैं जाके बहुत ज़्यादा। इससे आपके हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं ये पैदा करते हैं। इनको बिल्कुल इग्नोर करें। आप सरसों लीजिए, सरसों का शुद्ध तेल निकाल कर उसी का उपयोग करें। आप शुद्ध मूंगफली का तेल को ले सकते हैं, तिल के तेल को खा सकते हैं, मक्के का भी तेल आता है, लेकिन आप रिफ़ाइंड ऑयल का उपयोग मत करिए, एक बार भी मत करिए। आप शादी बारात पार्टियों में खूब रिफ़ाइंड यूज होता है, पूड़ियाँ बनती हैं, सब कुछ बनता है, तो वो बहुत हेल्थ के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज की जो जनरेशन की मिनिमम एज रह गई है 60 साल, और पहले के समय में हमारे पूर्वज जो है 100 साल तक स्वस्थ और निरोगी जीवन व्यतीत करते थे। और मैदे से बनी आपको कोई भी चीज़ नहीं खानी है, बिल्कुल भी, एक बार भी नहीं। नमक पारे, समोसे, ये सब मैदे से बनते हैं, ये बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। ज़बान पे आप कंट्रोल कर ले जाओगे तो आप हेल्दी हो जाओगे। एक बार हेल्दी हो जाएंगे फिर आप उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन विरुद्ध आहार विहार का आगे आप ध्यान रखिएगा। देखिए आप ठीक हो, सारे दाग मिटने के 1 साल के बाद तक भी आप परहेज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत से सारा काम करता हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हेल्दी हों, स्वस्थ हों। थैंक यू दोस्तों।